पहले मरहले के तहत जहां सियासी सरगर्मियां अरूज पर चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, जहां देखा जा रहा है जो ज्वाइनिंग का मामला है, पार्टियां बदलने का वो भी सिलसिला बदस्तूर यहाँ पर देखा जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त जो साबिक इस राजपोरा असम्बली हलके के एमएलए रह चुके हैं सईद बशीर अहमद, तो इनसे जानेंगे कि जो पीडीपी के इस वक्त उम्मीदवार है इस हलके से, तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार पीडीपी का क्या मंशूर है। बशीर साहब, हमें बताइए कि पीडीपी का क्या मंशूर है इस बार कि लोग इसके साथ आएंगे, इसके साथ जुड़ेंगे। पीडीपी का जो मंशूर है वो पहले ही आपको वाज़ेह है कि यहाँ के लोगों के जुल्म सितम से निकालना, यहाँ के नौजवानों को जो ज़ख्म मिले हैं यहाँ पे, उन ज़ख्मों पर मरहम लगाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है यहाँ पे, पोटा लगा के आई है, टाड़ा लगा के आई है, सेफ्टी एक्ट लगा के आई है, और हमारे कुछ नौजवानों को जिनको फांसी दी गई उनको साइन करने के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने यहाँ पे जुल्म सितम डाया है। जब यहाँ के लोगों को इस जुल्म सितम से निकलने के लिए एक रोशनी नज़र आई पीडीपी के साये में, तो लोग जोग दर जोग और प्रैक्टिकली उनको मिला इसका फ़ायदा, प्रैक्टिकली उनको रिलीफ मिला इससे, और आज भी उसी डगर पर लोग फिर जुल्म सितम के शिकार हो गए हैं। यहाँ के नौजवान ज़ख्मी हैं, यहाँ के नौजवानों का खून रिस रहा है। साहब, एक बात देखा जा रहा है कि जो टर्माइल हुआ 1990 में टर्माइल हो, उसके बाद अगर देखा जाए सियासी सरगर्मियाँ 2002 में शुरू हुई थी, तो एक बार फिर वो सियासी सरगर्मियाँ उन पे मनफी असरात पड़े थे। लेकिन आज अगर हम देखेंगे 2019 के बाद आज अगर देखेंगे सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर है। क्या आप मानते हैं कि हालात उस कदर बेहतर हुए हैं कि आज फिर दोबारा वो चहल पहल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? वो यहाँ पे एडवर्टाइज सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, पीडीपी के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई इन्होंने, जैसे पहले ये काम करते थे जम्मू कश्मीर में, और बावर करते थे मरकज़ को हमारे बगैर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। मरहूम मुफ्ती साहब के आने के बाद इनको पता लगा कि ज़मीन कहाँ है और कौन कितना पानी में है। यहाँ के लोगों को जब रिलीफ मिला, जब उनके झूठ, जो आजकल वो झूठ बोल रहे हैं, जैसे उमरुल्लाह साहब ने कई दिनों पहले कहा कि मैं इलेक्शन कभी नहीं लड़ूंगा यूटी में, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं यूटी में इलेक्शन लड़ूंगा, मैं जब यहाँ पे स्टेट मिलेगी तब इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन आप ही देखिए उनकी जो करनी है, जो उनका कहना और करना होता है, वो कितना फ़र्क है। आज 2-2 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो मुझे ये बताए, जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, जो ज़िम्मेदार हो एक पार्टी का, उसने जब ये झूठ बोला तो उनका मंशूर कितना सही होगा और सच्चा होगा। वो बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है, लोगों को लुभाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए उनका मंशूर है। हमारा मंशूर ना कभी धोखा लगा है, ना कभी हमने चीट किया है यहाँ के लोगों को, कभी नहीं, पीडीपी ने यहाँ पे चीट नहीं किया है। जो उस वक्त टर्माइल के बाद जो हुआ उसमें एक बड़ी साजिश थी पीडीपी को हटाने के लिए। बदकिस्मती से मैं उस वक्त पीडीपी में नहीं था, मैं घर में बैठा था। ये पीडीपी यहाँ पे स्टैंड करने में, पुलवामा में स्टैंड करने, मुफ्ती साहब के शाना बशाना मैंने काम किया है, और यहाँ पे बड़ा इसका असर रहा है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। तो मुझे उम्मीद है ये जो आजकल जो हो रहा है, लोग वापस आ रहे हैं, इनको उनकी असलियत से ही पता लग गई कि किसने ये डाज किया है मैं यहाँ पे, और इसको हम आगे नहीं चलने देंगे। मुझे अपने लोगों पर, अपने नौजवानों पर बहुत ही बड़ा भरोसा है, और मुझे उम्मीद है कि ये मुफ्ती साहब के मरहूम के दिल की धड़कन थे और महबूबा जी की धड़कन है, और हमारे छोटे छोटे जो वर्कर्स हैं, हमारी धड़कनें बनी हैं। यहाँ के लोग जोक दर जोक वापस आए हैं। जो हमारे दोस्त गए थे कहीं भी, वो वापस आने लगे हैं, सब वापस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे सईद बशीर, जो इस वक्त पीडीपी के नामजद उम्मीदवार है राजपुर हल्के। इनका यही कहना है कि जो पीडीपी का मंशूर है वो अवाम दोस्त है। इसी सिलसिले में जो अवाम इस वक्त पीडीपी के साथ जुड़ रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, राजपुरा, पुलवामा।